कोट था, बड़ा वायरल हुआ, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और क्योंकि बहुत लोग दुखी होकर के बड़ी आस से आते हैं मेरे पास, तो उनकी आंखें देखना और उनकी बातों को सुनना, मेरे पिता ने हमेशा मुझे ये सिखाया और बताया कि उन्हीं की देन है जो लड़कियां पढ़ पा रही हैं, और वो सच भी है। तो जो आज के आज आप डॉक्टर अंबेडकर को जो आज आप समझ पा रहे हैं वो 20 साल पहले उतना नहीं समझ पाते। मैं समझ पाती थी, और उन्होंने ये मेरे अंदर कूट कूट के भरा भी। महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। जीवन तो संघर्ष है, और आप संघर्ष से अगर भाग रहे हैं तो कभी भी सफल नहीं हो सकते। तौर पे बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल आया टूट जाते हैं, बोलते हैं भगवान ने मेरे साथ बड़ा गलत किया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं टूट सकती हूँ लेकिन मैं रुक नहीं सकती, ये मतलब कि न तेरे मन का न मेरे मन का, जो होगा ऊपर वाले के मन का। रोज जितना खूबसूरत है उसके साथ उतने थॉर्न्स भी आपको मिलेंगे। खुश तो हूँ डॉक्टर बन के, लेकिन जो लाइफ में टर्न आया ना वो बहुत दुखी करने वाला था। इतना काम करने के बावजूद लोग जब ये कहते हैं अरे ये नहीं कर दिया, ये वैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो दैट मतलब हम भी इंसान हैं। लोगों को क्या है, फ़ोन उठाना है, एक कमेंट ही तो करना है। तो महाराज जी का समय आ गया ना, तो महाराज जी के समय में ये हो गया कि अगल बगल से अब कोई बोल करके निकलेगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा होगा। कहीं इधर से लड़का छेड़ रहा है, कहीं उधर से कमेंट कर रहा है। सरकारें तो के साथ डर भी पैदा करना पड़ेगा कि बदतमीजी आप पॉलिटिकल हो गए हैं, आप पॉलिटिकल हो गए हैं आप। मैं आपको बताऊं, अभी ये 2 दिन पहले का मामला है। यही नरई जो हजरतगंज के पास पड़ता है, नरई एक क्षेत्र है, वहां पे एक महिला 15 दिन से जमीन पे पड़ी हुई थी। शी वॉज मेंटली डिसेबल्ड और नो वन इज देयर टू लुक आफ्टर हर। पीपल वर कंप्लेनिंग कि हमने हर थाने पे फ़ोन कर लिया, इनको उनको सब कुछ कर लिया, बट कोई मदद करने नहीं आया। दैनिक भास्कर के पत्रकार थे, उनका मेरे पास फ़ोन आया, उनके द्वारा मुझे उसकी सूचना मिली, और आधे घंटे के अंदर मैं उस स्थान पे पहुंची। मैंने देखा उस महिला की हालत बहुत ख़राब थी। मैंने आस्क्ड हर कि आप मेरे साथ चलो, हम आपको ठीक जगह पे ले चलेंगे, आपके मेडिकल को करवाएंगे, और साथ ही साथ में आपको कपड़ा लत्ता खाना भोजन सब देंगे। मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग ऐसे ऐसे करके, और चीखने लगी कि मुझे नहीं जाना, नहीं करना। मतलब शी वॉज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। खड़ी नहीं हो पा रही थी अपने पैरों पे, इतनी दयनीय स्थिति में थी। उसको उठा करके हम लोगों ने गाड़ी में रखा। तो मतलब ऐसी ऐसी स्थिति में जब हमारे पास कॉल्स आती है ना, मैं कितना भी बिजी रहती हूँ, मैं उठ के जाती हूँ कि एक वो छोटा सा किया हुआ कार्य अन्य लोगों का नहीं पता, लेकिन मेरे दिल को बहुत सुकून टच कर जाता है कहीं ना कहीं, बिकॉज बहुत तकलीफ होती है देखकर। जो इमोशनल जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं मैंने उसकी वीडियोस देखी थी, मुझे हाँ। वीडियोस भेजी गई थी। आई हैव सीन हर, बहुत सारी मक्खियां लग रही हैं, खाने को नहीं है, आधे कपड़े पहन करके वो महिला बेचारी लेटी हुई है। तो लोगों के भी बड़े सारे वीडियो आ गए कि कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। मेरे पास जैसे ही आया, मैं आधे घंटे में पहुंच गई। ये इनिशिएटिव कोई भी ले सकता है, हर कोई ले सकता है, और एक बार इस तरीके का कार्य करके देखिए, बहुत सुकून मिलता है। और ये ना बड़ा अच्छा होता है हार्ट के लिए। आजकल दिल की बीमारियां बहुत हो रही है ना, अटैक्स बहुत हो रहे हैं ना। जब अच्छा काम करेंगे, लास्ट में वही चिल्ड करता है। जब अच्छा काम करेंगे ना, तो आपका हार्ट का पंपिंग अच्छा रहेगा, तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। ये सिर्फ उसी के लिए नहीं है जिसकी आप मदद करने जा रहे हैं। तो वो सुकून बहुत हेल्प करता है। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। मैं एक दिन मिली थी हमारी गवर्नर साहिबा आनंदी बहन से। तो शी इज़ सो पोलाइट, सो हम्बल, सो टचिंग काइंड ऑफ फीमेल, आई वुड से। हम लोग सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन के लिए उनके पास गए हुए थे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बच्चियों को लेकर के। और क्योंकि मैं विमेन कमीशन की मेंबर हूँ, तो तमाम विजिट्स मैं करते रहती हूँ कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में। तो मैंने मैडम के सामने एक प्रपोजल रखा कि ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं वो बच्चियां, जो कस्तूरबा गांधी में अपनी एजुकेशन को ले रही होती हैं। सरकार के द्वारा उनका रहना, खाना, कपड़ा लत्ता सब कुछ फ्री होता है, और अच्छी सुविधाओं में रहते हैं। तो मैंने मैडम से एक प्रपोजल रखा कि मैडम, इन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा है, अगर हम इनको एक एक्सपोजर ट्रिप दें
तो ये घर से अपने कस्तूरबा गांधी से बाहर निकलेंगी, ये दुनिया को देख पाएंगी, समझ पाएंगी, और इनके लिए भी बहुत कुछ सीखने का एक टर्न पॉइंट होगा। एग्जैक्टली कि एक पिक्चर है उनकी बाउंड्रीज हैं, उन्होंने जितना देखा है। जब आप बहुत कुछ देखते हो ना तो आपका जीने का मन करता है और एक्सप्लोर करना। हाँ एग्जैक्टली। और जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, ये बाउंड्री यहाँ तक नहीं है, बाउंड्री लिमिटलेस है, इसके बाहर भी बहुत कुछ है। She took my words positively. कानून बना के पारित कर दिया। उन बेटियों को मैं बताऊं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय 748 हैं यूपी में, और प्रत्येक विद्यालय को 1,72,000 का फंड मिला। वो बच्चियां घूम के आई। एक ट्रिप उन बहुत सारी बड़ा बच्चियों का इनिशिएटिव हो है। चुका है। जब मुझे ये पता नहीं था कि जब ट्रिप हो गया ना, फ्रॉम समवेयर आई गॉट द न्यूज़ कि मैडम ने इसको पारित करवा दिया है, और वो सेम लैंग्वेज मेरी इस्तेमाल की गई थी उस पत्र में, एक्सपोजर ट्रिप, जो मैंने मैडम के सामने रखा था। तो आई फेल्ट सो गुड कि उन बच्चों को नहीं पता होगा कि किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसने मुझे जो खुशी दी है ना, वो जितनी भी बेटियां हैं वो मेरी अपनी बेटी की तरह हैं, और उनको जो खुशी मिली है, जो वो सीख पाएंगी, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगी, हर क्षेत्र में अपने आप को कैसे उनको एक्सप्लोर करना है वो कर पाएंगी। तो वो सारी चीज़ों का जो उनको अवसर मिला, वो बड़ा ही खुशी करने के लिए वो जज्बा पैदा कर दिया आपने। अब वो लड़ लेंगे। अब वही चीज़ हो गई कि कॉन्फिडेंस, इंस्पिरेशन, ये वहीं से आया। वहीं से आता है। बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। महिलाओं के हक अधिकार की बात कर सकती हूँ और दिलवा भी सकती हूँ। क्या बात है। इलेक्शन वाले पॉइंट पे 27 करीब है, इलेक्शन लड़ना है? पार्टी बोलेगी बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से? जहाँ से पार्टी आदेश करेगी। तैयारी चल रही है, इसका मतलब? तैयारी देखिए, माइंड से तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और अगर मुझे मौका मिला एकदम दमखम से लड़ेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट मिल जाए, कहीं से भी लड़ yes, जाएंगे। आई एम रेडी। आई हैव मेड माई दैट फेस वैल्यू बाय माई वर्क। पीपल लव्स मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द डिजर्विंग वन, और वो भी तब जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जो सौगात है वो दे दी है महिलाओं को, 33% आरक्षण, जिससे वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके लोकसभा में, विधानसभा में, और इस देश की महिलाओं का नेतृत्व कर सके। तो व्हाई नॉट मी।